नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में हाई अलर्ट, तीनों एयरपोर्ट समेत पावर प्रोजेक्ट और डैम पर चौकसी बढ़ी। शहीद तिलकराज की पत्नी बोली, पाकिस्तान पर जारी रहना चाहिए एक्शन। हिमाचल ने जश्न मनाकर किया एयरफोर्स को सैल्यूट, जगह जगह निकाली विजय रैलियां। हाई कोर्ट ने तलब की सरकारी गैर सरकारी नशा निवारण केंद्रों की सूची। लाहौल के मंडग्रा में हिमखंड गिरा, रतौली में 12 मकान टूटे। और गोला फेंक चैंपियनशिप में चमके कुल्लू के नरेंद्र, देहरादून में 55+ आयु वर्ग में जीता गोल्ड। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने प्रदेश पुलिस को राज्य की सीमाओं सहित सेना की छावनियों के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। इसके तहत प्रदेश के हवाई अड्डों, जलाशयों और 9वीं कोर योल स्थित सभी सैन्य छावनियों को सतर्क किया गया है। विभिन्न छावनियों योल, धर्मशाला, सुबाथू, पालमपुर व कमांड शिमला के साथ पावर प्रोजेक्ट्स और सभी बांधों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुशाल शर्मा ने इस संदर्भ में सभी जिलों के एसपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने बदला ले लिया है। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा कैंप तबाह कर दिया। पूरा देश जोश में है। आखिर इस हमले के मायने क्या हैं? भारत आगे किस तरह की रणनीति अपनाएगा? आज के बुलेटिन में इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की है दिव्य हिमाचल वेब टीवी ने। हमारी टीम ने मुंबई के 26/11 हमले में आतंकियों को धूल चटाने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर गोविंद सिसोदिया, एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट मनोज राणा और वीर चक्र विजेता से बात की। सभी एक्सपर्ट ने एयर स्ट्राइक को जरूरी करार देते हुए सेना और देश का मनोबल बढ़ाने वाला बताया। साथ ही यह भी कहा कि इससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। हालांकि उन्होंने माना कि पाक भी रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसे ऐसा करते ही मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब भारत काउंटर अटैक के लिए पहले ही तैयार बैठा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं मुंबई हमले में आतंकियों का सफाया करने में अहम रोल अदा करने वाले पूर्व सेना ब्रिगेडियर सिसोदिया को। आज जो एयरफोर्स ने कार्रवाई की है सर्जिकल स्ट्राइक हवाई जहाज के जरिए, ये एक बात हिंदुस्तान ने क्लियर कर दी और अपने आप खुद क्लियर हो गए हैं कि अब बस और नहीं। इसी तरह एयरफोर्स के रिटायर्ड फाइटर पायलट मनोज राणा ने कहा कि अच्छी एक एयर स्ट्राइक और काफ़ी अच्छा टाइम चूज़ करके जो एयर स्ट्राइक की और डैमेज पाकिस्तान पे किया है, ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि आज से पहले इस तरह की स्ट्राइक जो है हमारे देश ने करने से वंचित रहा है, जो बहुत ज़रूरी है आजकल के माहौल में। वहीं वीर चक्र विजेता 1971 युद्ध के हीरो कर्नल पंजाब सिंह का कहना है कि ये जो हमारी एयरफोर्स ने कल रात को जो एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये मैं कहूँगा एक बहुत ही सराहनीय कदम है। एयरफोर्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं और उन्होंने जो शौर्य प्रदर्शन किया वो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो तैयारी है, जो हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, उसका एक उदाहरण है। पुलवामा हमले में शहीद हुए तिलकराज की पत्नी ने आतंकियों के सफाये पर एयरफोर्स की सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे एक्शन जारी रहने चाहिए। तिलकराज जिला कांगड़ा के उपमंडल ज्वाली के गांव धेवा के निवासी थे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी टीम ने शहीद की पत्नी सावित्री से प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। मैं इस पराक्रम के लिए भारतीय वायुसेना को सैल्यूट करती हूं। वहीं शहीद तिलकराज के परिजनों ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इसी तरह जवाब मिलते रहना चाहिए। हमें इस बात से संतुष्टि है कि भारतीय सेनाओं ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। आगे यदि दुश्मन कोई भी ऐसी हरकत करता है तो इसे इसी प्रकार से जवाब दिया जाए, ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। भारतीय एयरफोर्स द्वारा पाक में घुसकर जैश ए मोहम्मद का सफाया करने के बाद पूरे देश में जश्न का आलम है। हिमाचल में भी गांव से लेकर शहर तक उल्लास देखा गया। मंगलवार सुबह जैसे ही एयर स्ट्राइक की खबर फैली, सोलन जिला हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया।
वहीं एबीवीपी ने डिग्री कॉलेज सोलन में जश्न मनाया और पाक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी तरह ऊना में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता ने जिला मुख्यालय पर पटाखे फोड़े। भाजपा कार्यकर्ता ने नारे लगाकर अपनी खुशी व्यक्त की। दूसरी ओर हमीरपुर में गांधी चौक पर पटाखे फोड़कर एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया गया। इस दौरान गांधी चौक भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर कुल्लू में एबीवीपी ने विजय रैली निकालकर भारतीय सेना को बधाई दी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका ठाकुर ने बताया कि समूचे राष्ट्र को अपने वीर जवानों पर गर्व है। सिरमौर जिला के संगड़ाह कस्बे में भाजपा ने विजय जुलूस निकाला। मिनी सचिवालय परिसर से बस अड्डा बाजार होते हुए बीबीएन स्कूल तक विजय जुलूस निकाला गया। इसी तरह कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, मंडी आदि जिलों में भी जश्न का आलम रहा। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी कर हिमाचल के सभी जिलों में सरकारी अथवा गैर सरकारी नशा निवारण केंद्रों की सूची कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने प्रदेश में नशाखोरी के बढ़ते कारोबार से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र के अवलोकन के पश्चात प्रदेश सरकार से पूछा है कि हिमाचल में कितने नशा निवारण केंद्र पंजीकृत हैं और उनमें कितने लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मामले पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल अध्यक्ष न्यायाधीश वीके शर्मा ने प्रार्थी सपना ठाकुर व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात सरकार को आदेश दिए है कि वह जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर यथास्थिति बरकरार रखे। ट्रिब्यूनल में इन मामलों पर अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। हिमाचल में मौसम के बदले तेवरों ने कहर ढहाना शुरू कर दिया है। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान लाहौल स्पीति में हुआ है। उदयपुर उपमंडल के रतौली गांव में चले बर्फीले तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। यहां मंडगरा नाले में गिरे भयानक एवलांच से उठे बर्फीले तूफान ने साथ सटे रतौली गांव में 12 मकानों को तोड़ डाला। हादसे के बाद प्रशासन ने नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम का गठन किया है। एसडीएम सुभाष गौतम ने बताया कि नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फ के कारावास में 30 से अधिक बीमार लोग फंस गए हैं। दूसरी ओर मंगलवार को प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश शुरू हुई। राजधानी शिमला में बर्फ के हल्के फाहे गिरे, जबकि किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में हल्का हिमपात हुआ। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान प्रदेश के मैदानी एवं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होगी, जबकि अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात होगा। प्रदेश की अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल ने मंगलवार को मंडी जिला के सरकाघाट से स्वच्छता का संदेश दिया। मौका था दिव्य हिमाचल के बैनर तले निकली स्वच्छता रैली का। रैली में क्षेत्र के सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रों के अलावा महिला मंडल, युवक मंडल, व्यापार मंडल के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। एसडीएम बालकृष्ण ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि शहर में इस तरह का आयोजन अपने आप में एक मिसाल है। इस दौरान तहसीलदार हुसैन चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष संदीप वशिष्ठ, कर्नल बलवंत सिंह आदि ने अपने विचार रखे। इसके उपरांत पुराने बस स्टैंड से लेकर न्यू बस स्टैंड तक रैली निकाली गई और नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष सरोज ठाकुर, पार्षद शकुंतला देवी समेत सैकड़ों गणमान्यों ने हाजिरी भरी। और अब खेल समाचार। उत्तरांचल के देहरादून में हो रही नेशनल मास्टर्स गेम्स में हिमाचली खिलाड़ियों ने धाक जमा दी है। कुल्लू जिला के नरेंद्र कुमार ने नेशनल चैंपियनशिप की गोला फेंक स्पर्धा में 55+ एज कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अब नरेंद्र कुमार 28 फरवरी से देहरादून में ही नेशनल मास्टर्स गेम्स में वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगे। नरेंद्र कुमार ने 10.80 मीटर गोला फेंक देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल चैंपियनशिप में कुल्लू के 14 खिलाड़ियों ने भाग लिया। नरेंद्र की इस कामयाबी से प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, तो आप 60 वर्ष की आयु में 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रुपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते हरीश अग्रवाल चुने हिमाचल सीआईआई के चेयरमैन, शैलेश पाठक वाइस चेयरमैन। करसोग में वाटर टैंक में जहर डालने का आरोपी पकड़ा, रंजिश के चलते अंजाम दी वारदात। बिलासपुर के कंदरौर में बदमाशों ने मुस्लिम समुदाय के घरों पर किया पथराव, इलाके में डर। और कोटशिरा कॉलेज में एबीवीपी और एसएफआई में खूनी संघर्ष, कई छात्र जख्मी।
हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं नरेंद्र ठाकुर की आवाज में ये कुल्लवी गीत। नाच दे भांगा चुटियो सरला भांगा चुटियो। नाच दे भांगा चुटियो सरला भांगा चुटियो। नाच दे भांगा चुटियो सरला भांगा चुटियो। नाटी लागे नाच देता ढोल की फुटियो सरला ढोल की फुटियो। नाटी लागे नाच देता ढोल की फुटियो सरला ढोल की फुटियो। नाच दे भांगा चुटियो सरला भांगा चुटियो। नाच दे भांगा चुटियो सरला भांगा चुटियो। तेरे घर न सरला एंडी की उठियो सरला एंडी की उठियो। तेरे घर न सरला एंडी की उठियो सरला एंडी की उठियो। नाच दे भांगा चुटियो सरला भांगा चुटियो। नाच दे भांगा चुटियो सरला भांगा चुटियो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।